प्लांट मॉर्फोलॉजी या पादप आकारिकी। प्लांट मॉर्फोलॉजी या पादप आकारिकी किसे कहेंगे, क्यों कहेंगे, किस प्रकार से कहेंगे? तो हम बोलेंगे कि हम स्टडी तो यानी अध्ययन किसका करें, आवाज नहीं, अध्ययन किसका कर रहे हैं, प्लांट का। आकारिकी का मतलब है कि उन पादपों की बाह्य संरचना का अध्ययन, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर से वो प्लांट कैसे दिखते हैं। इसके बाद में एक और ब्रांच आएगी प्लांट एनाटॉमी। कहने का मतलब पादप बाहर से तो हम इस ब्रांच में देखेंगे, एनाटॉमी में पादप अंदर से किस प्रकार दिखते हैं, मतलब टिश्यू के बारे में, उत्तक के बारे में जानकारी देंगे। इनमें क्या बोले कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें पादपों की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है, प्लांट मॉर्फोलॉजी। बाह्य संरचना का मतलब क्या है, बाह्य संरचना का मतलब है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब बात करें कि प्लांट मॉर्फोलॉजी भी सबसे पहले किसी न किसी वैज्ञानिक ने बताई होगी, तो इसके जनक के रूप में, फादर के रूप में हम जानते हैं एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है विलियम ऑफ मिस्टर, और वही इंडियन फादर सर जेसी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब पादपों की आकारिकी का मतलब पादप के कितने भाग, तीन। जड़ की आकारिकी पढ़ेंगे, तने की पढ़ेंगे, पर्ण की पढ़ेंगे, उसके साथ में बाद में पुष्प भी पढ़ेंगे, पुष्पक्रम भी पढ़ेंगे, फल भी पढ़ेंगे और बीज भी पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले मैं ले रहा हूं जड़ मतलब, हाँ भाई बताओ बेटा रूट क्या होती है, परिभाषा कैसे दोगे? रूट सबने देखी है, तो आप अपने हिसाब से जो जो परिभाषा जैसे बनती है रूट की परिभाषा। हाँ बेटा बोलो। तो इसको हम शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं पादप का भूमिगत भाग। और बोलो दसवां, पोषक तत्वों का अवशोषण करता, ठीक है, इसको अपन कार्य के अंदर गिनते हैं, लेकिन ठीक है, पोषक तत्वों का यानी कि खनिज पदार्थों का और जल का, दोनों का अवशोषण करता है। और बोलो, गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगता है, ऊपर से नीचे। जड़ भी कहां वृद्धि करती है, ऊपर से नीचे। तो गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत नहीं हुआ, उसके साथ हुआ। तो हम बोलेंगे धनात्मक, और गुरुत्वाकर्षण बल के रेफरेंस में अगर कोई अनुकूलन या उसका कोई प्रभाव आता है तो उसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्ती, यानी उसके जैसा। जड़ें बाहर कब आएगी, बरगद की जड़ें वो अपन आगे देखेंगे ना, क्योंकि जड़ें कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक मूलांकुर से निकले यानी मुसलामूल, मूलांकुर के अलावा पादप के किसी अन्य भाग से निकले तो उसको अपस्थानिक मूल कहते हैं। तो बरगद में अपस्थानिक मूल पाई जाती है, मतलब भूमिगत ना होकर के भूमि के बाहर होती है। तो क्या डिफाइन करें, पहली चीज कैसा भाग है, भूमिगत भाग। भूमिगत भाग है। भूमिगत भाग में के बाद में बात करें तो और क्या है, धनात्मक, एक मिनट, गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे लगता है, जड़ भी कहां आती है, ऐसे। तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। दूसरा, जहां जल ज्यादा होगा जड़ उधर ज्यादा जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, धनात्मक। जल के लिए इसलिए जलानु। और जहां सूर्य रहता है क्या जड़ उस तरफ जाती है, मतलब सूरज ऊपर है जड़ नीचे है, इसका मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक प्रकाशानुवृत्ति। ओके। और क्या करता है, जल व खनिज लवणों का अवशोषण।
क्या हुआ बेटा? समझ लो बेटा, है ना कि 15-20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट पढ़ लो, 30 मिनट लिख लो आराम से। इनमें से अगर पूछे कि जड़ को परिभाषित किया जाता है, 3 ऑप्शन ये आ गए, चौथा आ गया उपरोक्त सभी, क्या करोगे? उपरोक्त सभी करना ही पड़ेगा। अगर मैंने 2 ऑप्शन ही दिए, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक सॉरी ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, दोनों कोई नहीं, फिर क्या करेगा? तो कंफ्यूजन हो, इससे बढ़िया कि बेटा पढ़ लो, है ना। लिखना तो अपने है ही, क्रैश कोर्स का मतलब थोड़ा सा फास्ट चलना, लिखते रहेंगे। ये चीज समझ में आई? कोई दिक्कत? अब हम जड़ के बारे में चलते हैं कि जड़ कितने प्रकार की होती है। जड़ कितने प्रकार की? 2 प्रकार। कौन कौन सी? पहली होती है मुसला मूल, और मुसला मूल को बोला जाता है बेटा टैप रूट। क्या बोलते हैं? अब टैप रूट कहेंगे किसे? सुनना बेटा इधर, जब मूल का निर्माण किससे हो? सीधा मूलांकुर से। तो उसे हम क्या कहेंगे? मुसला मूल। किन पादपों का मुख्य लक्षण है? द्विबीजपत्री पादपों का मुख्य लक्षण। दूसरी बात करते हैं अपस्थानिक मूल। कैसी मूल? जिसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। क्या होगा? मूलांकुर के अलावा पादप के किसी अन्य भाग से जैसे बरगद। क्लियर? जैसे एक बीजपत्री पादप। कोई दिक्कत? अब इनके अलावा एक और तीसरी मूल होती है जिसे हम बोलते हैं झकड़ा मूल, रेशेदार मूल, फाइब्रस रूट। ये किसे कहेंगे? इनमें जो प्राथमिक मूल होती है वो अल्पजीवी होती है, और ये निकलती कहां से है? तने के आधार से। जैसे आपने देखा होगा मक्का है, मक्का में नीचे आधार से पादप निकलने सॉरी जड़ें निकलनी स्टार्ट होती है। गेहूं है, गेहूं में भी आधार से बहुत सारी रूट निकलती है। इस तरीके से होती है ये, जैसे ये इस तरीके से बिल्कुल झकड़ा एकदम ऐसे। हाँ बेटा गर्ल्स, ये संरचना कभी देखी? कब? सुबह उठते ही जब कांच देखते हो तब, है ना। बाल एकदम बिखरे हुए, झगड़ा मतलब किसकी तरह? भूतनी की तरह, यूं झाड़ू की तरह। अनुभव बोल रहे क्या? नहीं? ये चीज समझ में आई? आगे चले। जड़ क्या है वो पढ़ा, जड़ के प्रकार क्या है वो पढ़ा। अब हम देखते हैं कि एक मूल की संरचना क्या होती है। तो हम बोलते हैं मूल के क्षेत्र। आपने मूल तो देखी होगी, पतले धागे के समान होती है, लेकिन रियल में उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है अगर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए। इस तरीके से संरचना होती है। मूल इस तरीके से नीचे की तरफ ग्रोथ करती है, यानी कि ये वाला नीचे वाला सिरा और ये जमीन के पास वाला सिरा। तो इस सिरे को बोलते हैं मूल गोप। क्या बोलते हैं? मूल गोप। क्या बोलते हैं? रूट कैप। क्या बोलते हैं बेटा? अब करता क्या है? कैप का काम क्या होता है? सुरक्षा करना, धूप से बचाना, बारिश से बचाना। तो ये मूल गोप क्या करती है?
मूल को क्षतिग्रस्त होने से बचाती है। समझ में आया? इसके जस्ट ऊपर का मैंने जो रेड एरिया किया है इसको हम बोलते हैं कोशिका विभाजन क्षेत्र। और विभाजन किस में होते हैं? जो उत्तक विभज्य उत्तक होता है। देखिए एक स्थायी उत्तक हो गया, स्थायी मतलब परमानेंट। क्या परमानेंट में कभी विभाजन होगा? मतलब परमानेंट से नई कोशिकाएं बनेगी क्या? नहीं। तो हम बोलते हैं कि विभज्य उत्तक के अंदर विभाजन होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कोशिका विभाजन क्षेत्र। और इसी को ही हम बोलते हैं विभज्योतक क्षेत्र। विभज्योतक क्षेत्र। समझ में आया? विभज्योतक का मतलब इसमें विभाजन होगा जिससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी मतलब जड़ की संख्या भी बढ़ेगी, जड़ की लंबाई में भी वृद्धि होगी। फिर बात कर रहा हूं तीसरे क्षेत्र की, यहां से ये वाला क्षेत्र, इतना क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। क्या बोलते हैं बेटा? दीर्घीकरण। नाम से पता चल रहा है दीर्घित। दीर्घित मतलब वृद्धि होना। तो ये जड़ की लंबाई में वृद्धि करती है। क्या करती है? मूल की लंबाई में। इसके ऊपर ये वाला जो क्षेत्र है ये, इसको हम बोलते हैं परिपक्वन क्षेत्र। क्या बोलते हैं बेटा? परिपक्वन मतलब मैच्योर, एकदम परिपक्व है। और परिपक्वन क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां से क्या निकलते हैं बेटा? क्या निकलते हैं? अरे क्या निकलते हैं भाई? मूल रोम निकलते हैं। ये तो हमने मूल पढ़ी ना। मूल में मूल रोम भी तो होते हैं। मूल रोम मतलब जो जड़ है उसकी सतह पर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं। और यही मूल रोम क्या करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं। जल का अवशोषण ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता। इसके अंदर जहां पर भी मूल रोम होता है वो जल का अवशोषण करता है। राइट? तो इसको हम क्या बोलेंगे? मूल रोम क्या करता है? जल का। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? है ना? पहला क्या पढ़ा हमने कि भाई रूट है, सॉरी प्लांट मॉर्फोलॉजी है क्या? आप ये सोच रहे हो कि पादप आकारी की पूछा जाएगा, आकारी की टर्म कहीं नहीं होता। आपको हमेशा ध्यान क्या रखना पड़ेगा? आपको मॉर्फोलॉजी ध्यान रखना पड़ेगा। हिंदी में भी मॉर्फोलॉजी लिखा आएगा। जिसमें हम सिर्फ बाह्य संरचना का अध्ययन करें उसका मॉर्फोलॉजी कहते हैं। पहले हमने मॉर्फोलॉजी ली जड़ की। किसे कहा? भूमिगत भाग है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती है, धनात्मक जलानुवर्ती है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती है, और जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है। एक पॉइंट इसमें मैं और ऐड कर रहा हूं। क्या ऐड कर रहा हूं? कि आपने सुना होगा जैसे बांस का पौधा देखा है, बांस के पौधे में जगह जगह पर बीच में लाइनें होती है। बंबू के पौधे में, बांस के पौधे में, उनको बोलते हैं पर्व और पर्व संधिया। नाम सुना है? नोड, इंटरनोड। लेकिन जड़ के अंदर पर्व और पर्व संधिया नहीं पाए जाते। पर्व पर्व संधिया अनुपस्थित। क्लियर? आगे चलो। प्रकार देखे, मुसलामूल जो द्विबीजपत्रियों का मुख्य लक्षण है, यानी कि सीधे मूलांकुर से बनना। हमने पीछे भ्रूण की संरचना देखी, भ्रूण के अंदर मूलांकुर देखा। मूलांकुर मतलब नीचे वाला, जिस टाइम आधारी कोशिका में विभाजन हुआ तो 7 से 12 कोशिका लंबा निलंबक बना। निलंबक की पहली कोशिका चूसक या आश्रय कोशिका थी। लास्ट कोशिका को हमने अधस्फीतिका बोला था, और अधस्फीतिका से मूलांकुर बना था, मूलांकुर से मूल बना। क्लियर? बीच में खांच थी जिससे प्रांकुर बना था, और प्रांकुर से तना बनता है। तो अपने पास में मूलांकुर से बने उसको मुसलामूल कहेंगे। अपस्थानिक मूलांकुर के अलावा पादप के किसी अन्य भाग से हो, जैसे कि बरगद, और बरगद में जिस जो मूल होती है उस मूल का नाम है प्रोप मूल, प्रोप रूट। ठीक है? और मक्का में जो होती है, मक्का में जो स्टिल्ट, स्टिल्ट मूल। ठीक है? फिर जकड़ा या रेशेदार थी, मतलब कि एक जगह पर गुच्छा निकलेगा। प्राथमिक अल्पजीवी होती है, द्वितीयक में कन्वर्ट हो जाती है, द्वितीयक तृतीयक में हो जाती है। और जैसे ये तना है,
तने के ऊपर नीचे पर्वत परसंधियां यहाँ से बहुत ज्यादा संख्या में निकलेगी। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि मूल के क्षेत्र कौन कौन से, मूल के क्षेत्र में मूल गोप है, ये सीक्वेंस पूछी जाती है। चित्र दिया जाएगा ए बी सी डी ई, ऊपर हो नीचे हो आगे पीछे हो कैसे भी होगा, आपको ये ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने ये डायग्राम बनाया। ए है आपके मूल गोप, मूल गोप के ऊपर कोशिका विभाजन, विभाजन के ऊपर दीर्घीकरण, दीर्घीकरण के ऊपर परिपक्वन, परिपक्वन के ऊपर मूल गोप। याद दिला देता हूं, सबसे पहले हमने सुरक्षा की, जैसे ही सुरक्षा की तो उसमें विभाजन स्टार्ट हुआ, जैसे विभाजन हुआ तो कोशिकाएं लंबी हो गई, जैसे लंबी हो गई तो उसमें मैच्योरेशन मतलब वो बड़े हो गए, परिपक्व हो गई, और परिपक्व होते ही क्या किया, जल का अवशोषण कर लिया। छोटी सी स्टोरी ध्यान रखो, एक कोई व्यक्ति है, पहले छत बनाई मतलब सुरक्षा हो गई, सुरक्षा होने के बाद में उसने अपनी संततियां बनानी स्टार्ट की, मतलब कि विभाजन होना स्टार्ट हुआ, यानी कि पूरा का पूरा परिवार विभाजन होना स्टार्ट, मतलब संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई, मतलब फैमिली क्या हो गई, लंबी हो गई। लंबी होने के बाद में उसने ठान लिया कि अब मैं बिल्कुल परिपक्व हूं, मेरे को और फैमिली नहीं चाहिए, अब चाहिए पैसा ताकि मैं इसका पालन पोषण कर सकूं, मतलब कि परिपक्व हो गई। परिपक्व के बाद में वो खाना ले आता है, पानी ले आता है, भोजन ले आता है, आवास ले आता है, जो भी। तो इस सीक्वेंस से आपको ये पांचों चीजें ध्यान रखनी। अब इसके बाद में अपन एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मूल के रूपांतरण। क्या नाम है, वेरी इंपोर्टेंट, पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था मूल के रूपांतरण से। मूल कितने प्रकार की है बेटा, दो करनी है बेटा। जो जकड़ा है ना वो एक बीज पत्रियों के अंदर ही आती है, मतलब उपस्थानिक जैसी है। एक तो अपने पास में मुसला और दूसरी है जड़ें। क्या करती है, भोज्य पदार्थों को, खाने वाले पदार्थों को अवशोषित कर फूल जाती है। तो इस मुसला मूल के रूपांतरण में पहला आ जाएगा खाद्य पदार्थों के संचय हेतु। अब इसमें कौन कौन सी मूल होती है, इसके अंदर सिर्फ आपको नाम और उदाहरण ध्यान रखने। तरकु रूपी, क्या है बेटा, तरकु रूपी के साथ में कुंभी रूपी, ठीक है, फ्यूजीफॉर्म, नेपिफॉर्म, कुंभी रूपी के बाद में ग्रंथिल, फिर कहते हैं कंदिल। इसी प्रकार से दूसरा प्रकार आता है इसका श्वसन मूल। अब ये एक ऐसी मूल है जो श्वसन भी करती है, ये कैसे पॉसिबल है, श्वसन तो पर्णों के द्वारा होता है, गैसीय एक्सेल। यहां पर एक पादप है जिसका नाम है राइजोफोरा, क्या है बेटा, एक और प्लांट है जिसका नाम है एविसीनिया। ये दलदलीय पादप है, कैसे पादप है बेटा, दलदलीय। तो यहाँ की जड़ें जो है वो सरफेस से बाहर आ जाती है इस तरीके से, इनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, है ना, उन छिद्रों को न्यूमेटोफोर कहते हैं, और वहां से गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इस श्वसन मूल को न्यूमेटोफोर भी कहते हैं। समझ में आया। अब इस तरकु रूपी, कुंभी रूपी, ग्रंथिल और कंदिल, इसके उदाहरण देखना बेटा। जैसे कि आपने मूली देखा होगा, मूली देखी बेटा, मूली किस प्रकार की जड़ है, जैसे कि तरकु रूपी है। तरकु रूपी का मतलब आप क्या देखते हो, ऊपर से बड़ी, धीरे धीरे नीचे कैसी होती जाती है, ऊपर से मोटी, धीरे धीरे नीचे छोटी होती जाती है, इसको अपन बोलते हैं तरकु रूपी मूल। तरकु रूपी में उदाहरण सीधा पूछा जाता है कि मूली के अंदर या तरकु रूपी मूल किन में पाई जाती है, चार ऑप्शन होंगे, ठीक है। फिर आती है कुंभी रूपी, बंद हो गया क्या, कुंभी रूपी। कुंभी रूपी में हम देखते हैं, इधर देखना बेटा, कुंभी रूपी में ऊपर की तरफ पहले पतली, पतली के बाद में फिर मोटी, फिर पतली, ऐसे इस तरीके से। गाजर देखी होगी आपने, फिर है तीसरी मूल कौन सी, पहली तो हो गई तरकु रूपी, उसके बाद में कुंभी रूपी, उसके बाद में शंकु रूपी। एक यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करना, हाँ भाई बेटे को जैसे पहले पता था, शंकु रूपी, बिल्कुल शंकु रूपी। शंकु रूपी में उदाहरण कर देना गाजर, और कुंभी रूपी में उदाहरण कर देना चुकंदर। क्या करेंगे, चुकंदर।
और लास्ट में अपने पास में कंदिल है। कंदिल के अंदर एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है मिराबिलिस। ये 4 उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। इसके साथ में श्वसन संबंधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार आज जैसा क्वेश्चन है, पिछली बार ये जो मूली और गाजर, इससे इसमें इन दोनों में से कोई एक पूछा गया था। अब अपन देखते हैं कि खाद्य पदार्थों का संचय, उसके बाद में खाद्य पदार्थों का संचय मतलब कि फूल करके हम इन्हें क्या कहते हैं, जैसे कि गाजर खाते तो हम क्या कहते हैं कि सब्जी खा रहे हैं, मूली खाते सब्जी खा रहे हैं, तो सब्जियों में आते हैं, लेकिन ये एक प्रकार के मूल के रूपांतर में। जैसे आलू क्या है, तना है ना, आलू के अंदर आप क्या खाते हो, कंद खाते हो, है ना। तो तना आप फूल करके है, भूमिगत भी कह सकते हैं। तने के भी 3 रूपांतरण है, भूमिगत हो गया, अर्धवायवीय हो गया और वायवीय हो गया। ठीक, तो पहला कौन सा, मुसला मूल। मुसला मूल में खाद्य पदार्थों के संचय के लिए 4 मूल है। फिर श्वसन संबंधी, और कुछ मूल ऐसी होती है जो सहारा प्रदान करने के काम आती है। जैसे कि कुछ जड़ें ऐसी होती है जो प्रकाश संश्लेषण भी करती है, उनको हम स्वांगीकारी जड़ें कहते हैं। ठीक, अपने सिलेबस में इतना ही है, इसलिए मुसला मूल में इन दोनों चीजों को हमें ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं अपस्थानिक मूल की। अपस्थानिक मूल में एक है कंदीय। चलो ऐसा करो, पहले आप ये लिख दो, उसके बाद में अपस्थानिकी करते हैं, क्योंकि चार्ट बड़ा है, आएगा नहीं। पादप आकारी की ये 4 स्लाइडें करो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट करते हैं। हो गया क्या?